नमस्कार, मेरा नाम राहुल माली है। तो आज हम कला के क्षेत्र में जो जो हम कार्य करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो आर्टिस्ट है, इसमें आर्ट फील्ड के अंदर क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर नहीं होगा। जैसे हम जब छोटे थे तो ये जो आर्ट फॉर्म और आर्टिस्ट की जो बातें हैं वो इतनी लोगों के लिए मायने नहीं रखती थी, ये फील्ड इतना मायने नहीं रखता था। जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस भी करते थे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो लोग बोलते हैं आर्टिस्ट तो ठीक है बट और क्या करते हैं। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे कि आर्टिस्ट तो है पर और क्या करते हैं। नहीं, आर्टिस्ट भी एक काम है, इसको भी हमको सीरियसली लेना चाहिए। आप आर्ट के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आर्ट के अंदर हम वैसे आर्ट फील्ड सिर्फ पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग तक नहीं है। आर्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग विधाएँ हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो जो आर्ट फील्ड स्टार्ट होता है, बेसिकली हमारा जो आर्ट फील्ड, बेसिकली मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ जो मैं पेंटिंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ। तो मैं उन फील्ड की बात कर रहा हूँ जो स्केचिंग से स्टार्ट होते हैं। आप अगर पेंटिंग में जाएंगे तो उसका बेस भी एक स्केचिंग है। आप आर्किटेक्ट फील्ड के अंदर जाएंगे, उसका फील्ड भी एक बेस जो लाइन है वो भी स्केचिंग है। आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जाएंगे, उसमें भी स्टार्टिंग जो फील्ड है वो स्केचिंग है। आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाएंगे, उसका भी स्टार्टिंग स्केचिंग है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं जिसके अंदर हमको स्केचिंग तो आनी ही चाहिए। तो आप आर्ट्स रिलेटेड आप स्टडी करके भी इस फील्ड में जा सकते हैं, जिसके अंदर हम बैचलर डिग्री करते हैं, बीएफए करते हैं, एमएफए करते हैं, एमए करते हैं। उसके अंदर फिर हम नेट स्लेट के एग्ज़ाम्स देते हैं, जिसके अंदर आप स्कूल टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस फील्ड के अंदर आप आर्ट के अंदर एजुकेशन के थ्रू जा सकते हैं। प्लस आप एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बन के भी काम कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आप सिर्फ आर्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है आप पेंटिंग ही करें, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एनिमेशन का फील्ड चूज़ कर सकते हैं। और आजकल एआई तो आ ही गया है, तो एआई को भी जब कमांड देना होता है तो जो आर्टिस्ट देता है और एक आम इंसान देता है उसमें बहुत डिफरेंस है। साथ ही साथ हम अगर आर्किटेक्ट फील्ड के अंदर जाते हैं तो भी वो आर्ट से जुड़ा हुआ है। आप फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाते हैं, वो भी आर्ट से जुड़ा हुआ है। जब आप क्लाइंट को पहली बार अपनी डिज़ाइन बताते हैं, शोकेस करते हैं, तो उसके लिए आपको आर्ट आना चाहिए, स्केचिंग आनी चाहिए। तो जब आप क्लाइंट को अपना स्केच करके बताएंगे आप किस तरह की डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी स्केचिंग ज़रूरी है, तो वो भी आर्ट फील्ड से ही जुड़ा हुआ है। सेम मैं अगर आर्किटेक्ट फील्ड की बात करूं तो जब क्लाइंट को पहले डिज़ाइन आप जब शो करते हैं तो वो भी आप ड्रॉ करके ही शो करते हैं। देन उसके बाद आप ऑटोकेड और दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर उसको बना के क्लाइंट को बताते हैं इस तरीके का आपका मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, ऑफिस बनेगी। तो सारे ही फील्ड आर्ट से जुड़े हुए हैं। तो आर्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अब कोई मार्केट नहीं बचा है या आप कोई फील्ड नहीं बचा है जिसके अंदर आप काम नहीं कर सकते। आर्ट का फील्ड बहुत बड़ा है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं और इसमें अपना जो भी प्रोफेशन आप चाहते हैं, जो भी आप खुशी से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह हम आर्ट फील्ड के अंदर बहुत सारे प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आप आर्ट फील्ड में आइए, आपका स्वागत है। और मैं अपनी वाणी को, अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।